श्री कृष्ण द्वारा अपनी छोटी अंगुली पर ही गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाए थे? क्या कोई विशेष कारण था इसके पीछे? आइए सब विस्तार से जानते हैं आज इस वीडियो में। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो उन्होंने उसे अपनी सबसे छोटी अंगुली पर उठाया था, जबकि अक्सर लोग इतने विशाल चीज को उठाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली अंगुली का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठ अंगुली का इस्तेमाल किया। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण था? चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाकर यह सिद्ध किया कि वे ईश्वर हैं और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस घटना के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देव के अहंकार को चुनौती दी और ये दिखाया कि उनके लिए इंद्र का बल कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करके ये संदेश दिया कि ईश्वर की शक्ति भौतिक शरीर पर निर्भर नहीं है। कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाने के पीछे की पौराणिक कथा में विनम्रता को भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्राथमिकता देने का संदेश है। श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक गोवर्धन पर्वत उठाना था। गोवर्धन पर्वत एक विशाल चीज थी और श्री कृष्ण के लिए उसे उठाना कोई मुश्किल काम नहीं था, परंतु फिर भी उसे अपनी कनिष्ठ अंगुली पर पर्वत उठाना थोड़ा चौंकाने वाला जरूर था, क्योंकि श्री कृष्ण वहां किसी अन्य अंगुली का भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो उन्होंने इसी अंगुली का इस्तेमाल किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। इस घटना का वर्णन भागवत पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी इस लीला से कई गूढ़ संदेश दिए। वो संदेश क्या था, चलिए जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने ये दिखाया कि वे ईश्वर हैं और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। जब इंद्र देव का अहंकार अत्यधिक बढ़ गया था और उन्होंने गोकुल वासियों पर प्रलयकारी वर्षा करके उन्हें कष्ट देना चाहा, तो श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर पर्वत उठाकर यह सिद्ध किया कि उनके लिए अहंकार के प्रतीक इंद्र का बल कुछ भी नहीं है। छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाकर श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि ईश्वर का कार्य हमेशा सहज और सरल होता है। इस घटना से भगवान कृष्ण ने यह भी समझाया कि उनकी शक्ति भौतिक शरीर पर निर्भर नहीं है। छोटी उंगली से गोवर्धन उठाकर उन्होंने ये संदेश दिया कि ईश्वर की शक्ति में शरीर की भूमिका नगण्य होती है। गोवर्धन पूजा के माध्यम से श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को त्याग कर प्रकृति और पर्वत की पूजा करने की शिक्षा दी। श्री कृष्ण का गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर धारण करना उनकी दिव्यता, सहजता और करुणा का प्रतीक है। ये घटना मानवता को ये सिखाती है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और उनका स्मरण करते हैं, तो वे हमारे जीवन के सबसे बड़े संकटों को भी सरलता से हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अंगुष्ठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी व कनिष्ठा अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि इंद्र की बारिश का जवाब भगवान श्री कृष्ण से जल तत्व से दिया। कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाने से जुड़ी पौराणिक कथा। श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। उस कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुलियों से पूछा कि वे किस पर पर्वत उठाएं, तो पहले अंगूठा बोला कि वो नर है और बाकी उंगलियां तो स्त्रियां हैं, तो उसे ये मौका मिलना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने तर्जनी उंगली से पूछा तो वह बोली कि किसी को अगर चुप कराना हो या कोई इशारा करना होता है तो मैं ही काम आती हूँ, इसलिए आप सिर्फ मुझ पर ही पर्वत उठाएं। जब यही सवाल मध्यमा से पूछा गया तो उसने कहा कि सबसे बड़ी होने के साथ साथ मैं ताकत भी रखती हूँ, पर्वत मुझ पर ही उठाया जाए। जब श्री कृष्ण ने अनामिका उंगली से पूछा तो वह बोली कि सभी पवित्र कार्यों के लिए मेरा उपयोग किया जाता है, अतः आप मुझ पर ही पर्वत उठाएं। अंत में कनिष्ठा की बारी आई तो उसने कहा कि मेरे पास कोई खासियत नहीं है, बस मैं सबसे छोटी हूँ। छोटी अंगुली की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे विनम्रता सबसे प्रिय है। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। प्रियो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।